बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम स्टोइचियोमेट्री को डिस्कस करेंगे। स्टोइचियोमेट्री जो है वो केमिस्ट्री की एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है जिनमें कैलकुलेशंस किए जाते हैं, यानी रिएक्शंस से अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स मालूम किए जाते हैं। तो स्टोइचियोमेट्री को हम डिफाइन किस तरह करेंगे? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। किस तरह बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, लेट्स सपोज दिस इज वन रिएक्शन, दिस इज N2, दिस इज H2, ये दोनों आपस में मिले हुए इन्होंने अमोनिया सिंथेसाइज किया। अब ये जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होंगे, दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, ये दोनों रिएक्टेंट्स कहलाया जाएगा। और इसी तरह दिस NH3 इज कॉल्ड प्रोडक्ट, ये जो NH3 होगा इसको फिर हम प्रोडक्ट कहेंगे। Now this is product and this is reactant, so there is relationship between both of these and this relationship is quantitative relationship, यानी हम ये कहेंगे कि कितने reactants आपस में combine हुए और कितने products बने। So this type of relationship is called quantitative relationship. Now this is quantitative relationship। किस तरह quantitative relationship होगा? हमें या तो इसके मोल्स दिए हुए होते हैं, यानी रिएक्टेंट्स के मोल्स दिए हुए होते हैं, हमने प्रोडक्ट्स के मोल्स मालूम करने होते हैं, या फिर रिएक्टेंट्स के हमें मास दिया होता है इन ग्राम या इन किलोग्राम, किलोग्राम को फिर हमने ग्राम में कन्वर्ट करना होता है, यानी इनको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ता है। या तो रिएक्टेंट का मास दिया होगा, हमने प्रोडक्ट का मास मालूम करना है, इसी तरह पे इसका मोल दिया होगा, इसका मोल मालूम करना है, या अगर ये गैसेज हो इसका मोल दिया होता है, और इसी तरह इस साइड के गैसेस का फिर हमने वॉल्यूम मालूम करना होता है। दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, फिर इसको हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप कहेंगे। फिर उसके बाद हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का नाम लिया। जितने भी रिएक्शंस आपस में मिलेंगे उतनी प्रोडक्ट्स बनने चाहिए, ना उससे कम होने चाहिए ना उससे ज़्यादा होना चाहिए। दिस इज अगेंस्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अगेंस्ट होगा अगर आप रिएक्शंस कम और प्रोडक्ट्स ज़्यादा बने। सो वी शुड फॉलो ऑल दीज लॉज दैट शुड बी अप्लाइड ऑन दिस डिफिनेशन। सो द इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। किस तरह बैलेंस होगा यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर NH3 बना हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन की जो तादाद है, अगर मैं यहाँ से ये 2 मिटा दूँ और इसी तरह ये 3 यहाँ से मिटा दूँ, ना दिस नॉट बैलेंस्ड, ये बैलेंस्ड नहीं है। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है और वहाँ पर 1 नाइट्रोजन है। सो पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, वहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन प्रोडक्ट में होने चाहिए। नाउ यहाँ पर अब 2 नाइट्रोजन हो गए। अब हाइड्रोजन को देखते हैं, 2 3 6 आ जाता है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, सो मैं यहाँ पर भी 3 फुट करूँगा, 3 2 6 आएगा। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। सो अब ये जो डिफिनेशन होगा बिल्कुल इस इक्वेशन पर हम अप्लाई कर सकते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। फिर देखते हैं स्टोइचियोमेट्री का जो इंपॉर्टेंस होगा वो हमारे लिए क्या होगा। हम विद द हेल्प ऑफ स्टोइचियोमेट्री प्रोडक्ट एज अ मोल हम मालूम कर सकते हैं विद रिएक्टेंट्स के ज़रिए, और इसी तरह प्रोडक्ट को एज अ वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी तरह प्रोडक्ट का मास मालूम कर सकते हैं, और इसी तरह परसेंटेज यील्ड भी मालूम कर सकते हैं। यील्ड मीन्स प्रोडक्ट। फिर इसके बाद देखते हैं कि कभी कभी हमें इस तरह के रिएक्शंस भी दिए जाते हैं, यानी जिसमें एक रिएक्शन से हमें दूसरा रिएक्शन मालूम करना होता है। लेट्स सपोज हमें एक रिएक्शन दिया हुआ है कि अगर हाइड्रोजन इतना कंज्यूम हो रहा है प्रोडक्ट बनाने में, तो बताया जाए नाइट्रोजन कितना कंज्यूम होगा, या नाइट्रोजन का कितना मास कंज्यूम होगा, इसका कितना मोल कंज्यूम होगा। इसके न्यूमेरिकल्स हम बाद में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। सो ये डिफिनेशन तो ये कह रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्शंस एंड प्रोडक्ट्स इन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, लेकिन कभी कभी हमें एक रिएक्शन दिया हुआ होता है और हमने दूसरे रिएक्शन को मालूम करना होता है। फिर इसके बाद कुछ असूल जो स्टोइचियोमेट्री पर हमने अप्लाई करनी है, वो असूल कौन से होंगे, वो प्रिंसिपल्स कौन से होंगे। जो थर्ड प्रिंसिपल है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन शुड बी फॉलोड। यानी जब हम स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है वो स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन में हमने फॉलो करने हैं। अब पहले लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को देखते हैं कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होगा। दिस इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये लॉ क्या कहता है कि प्योर केमिकल कंपाउंड शुड हैव सेम एलिमेंट्स दैट आर कंबाइंड इन सेम फिक्स्ड रेशियो और इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास। कोई भी केमिकल कंपाउंड
में एलिमेंट्स इनमें जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो सेम रहने चाहिए और इनके मास के दरमियान जो रेशियो होना चाहिए वो भी फिक्स होना चाहिए। इसका हम एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास वाटर है जो कि कॉमन एग्जांपल है। मैं वाटर को यहाँ पर फुट करता हूँ। लेट सपोज दिस इज H2O। अब H2O जो है दिस इज वन केमिकल कंपाउंड, ये केमिकल कंपाउंड होगा जो प्योर केमिकल कंपाउंड है। इसमें हाइड्रोजन और जो कि एक एलिमेंट है और एक ऑक्सीजन जो एक एलिमेंट है वो मौजूद है। और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, मैंने यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगाए। अब अगर देखा जाए हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 होगा और इसी तरह ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 है। सो हम ये कहेंगे कि 2:16, यानी वाटर में ऑक्सीजन और इसी तरह हाइड्रोजन के दरमियान जो रेशियो पाया जाता है वो 2:16 होगा इनके मासेस या एटॉमिक मासेस के दरमियान। इन एलिमेंट्स का जो रेशियो होगा इनके मासेस के दरमियान वो 2:16 होगा। अब मैं रेशियो चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो भी 2 है और इसी तरह ऑक्सीजन भी 2 है। क्या ये वाटर होगा? अब देखते हैं कि क्या इनके दरमियान जो रेशियो वो फिक्स आ रहा है। 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का जो मास 1 था और 2 का 2 होगा और इसी तरह एक ऑक्सीजन का 16 था, 2 का 32 होगा। नाउ द रेशियो बिटवीन दिस हाइड्रोजन एंड दिस ऑक्सीजन इज 2:32। नाउ दिस इज नॉट वाटर, ये वाटर नहीं होगा, एक नाम होगा। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी बिल्कुल वाटर से मुख्तलिफ होंगी और इसी तरह इसको फिर हम नया नाम देंगे, दिस कॉल्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फिर इसको हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहेंगे और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो वाटर से कम्प्लीटली डिफरेंट होंगी। सो हम ये कह सकते हैं कि एक प्योर केमिकल कंपाउंड में एलिमेंट का जो के दरमियान जो मास का रेशियो है वो भी सेम रहना चाहिए और इसी तरह एलिमेंट्स जो होते हैं वो भी सेम एलिमेंट होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ N2O लगा लूँ देन दिस इज नॉट वाटर। फिर ये जो भी कंपाउंड बनेगा उसकी खुसूसियात वाटर से कम्प्लीटली डिफरेंट होगी। सो according to law of definite portion that pure element should have the same element combined in same fixed ratio by mass। फिर इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होगा हम कंसिडर करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो आम डिफिनेशन है वो ये कहता है कि मैटर या मास can neither be created nor destroyed but it can be changed from one form to another form। लेकिन स्टोइचियोमेट्री में आप किस तरह इसको डिफाइन करेंगे? स्टोइचियोमेट्री जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया, टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स consumed should be equal to total amount of product produced। It means कि जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस, जितने भी रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो रहे हैं उतनी प्रोडक्ट मिलने चाहिए, ना रिएक्टेंट से कम होनी चाहिए और ना इससे ज़्यादा होना चाहिए। दिस कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर इसके बाद जो सेकेंड रूल है, नो साइड रिएक्शन शुड टेक्स प्लेस। साइड रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। लेट सपोज हम एक केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, हमने क्या बनाना था, N2 प्लस H2 इज इक्वल टू N यानी NH3 हमने बनाना था और ये इस तरह हमने बैलेंस किया था। यहाँ पर हमने 3 फुट किया था। अब हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन भी मौजूद है नाइट्रोजन की जगह, दिस इज O2। अब अगर O2 मौजूद हो तो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और इसी तरह वाटर भी बन सकता है। नाउ दिस वाटर इज इम्प्योरिटी, ये बाय प्रोडक्ट होगा और इसी तरह ऑक्सीजन जो होगा वो एक इम्प्योरिटी होगी। ये इम्प्योरिटी जो होगी हाइड्रोजन को कंज्यूम करेगी और NH3 नहीं बनेगा बल्कि साइड प्रोडक्ट बनेगा एंड दिस इज H2O। सो दिस रिएक्शन इज नाउ कॉल्ड साइड रिएक्शन। अब ये साइड रिएक्शन कहलाया। तो इट मीन्स के जब भी हम केमिकल रिएक्शन करें कोई इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए और इस इम्प्योरिटी की वजह से फिर साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए और साइड प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए। द रिएक्शन शुड बी प्योर एंड प्रोडक्ट शुड बी प्योर। फिर इसके बाद रिएक्शन शुड बी कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, यानी आप उस वक्त तक स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन नहीं कर सकते जब तक रिएक्शंस कम्प्लीटली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट ना हुए हो। सो द रिएक्शन शुड बी कंप्लीट और रिएक्शंस जो है मुकम्मल प्रोडक्ट्स में जब कन्वर्ट हो जाए देन वी विल बी एबल टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स। हमारा लेक्चर यहाँ तक था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम स्टोइचियोमेट्री के न्यूमेरिकल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।